फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये वीडियो है 8 तारीख का, जिस दिन था वरमहालक्ष्मी व्रत। तो देखिए, मॉर्निंग के 4:45 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज था वरमहालक्ष्मी व्रतम, जो कि आज शुक्रवार है, 8 तारीख है। तो हम जल्दी उठ गए थे। आज बहुत बड़ी पूजा है। तो देखिए, बहुत कुछ चल रहा था मेरे मन में, कैसे होगा, क्या होगा। जिस दिन घर में पूजा होती है उस दिन रात को नींद ही नहीं आती मुझे। तो देखिए, मैंने सुबह उठकर अपने काम शुरू कर दिए थे। पहले तो घर की सफाई करनी पड़ती है, तभी माँ प्रसन्न होती है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने पोछा कर दिया। और जब मैं ये झाड़ू लगा रही थी तब मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी कि ये पूजा कैसी होगी, ठीक से होगी या नहीं, सब वक्त पर ख़त्म होगा या नहीं, कैसे होगा, अच्छे से होगा या नहीं। बस बहुत डर लग रहा था। तो हर साल मेरी यही स्थिति होती है। तो देखिए, इसके बाद मैंने अपनी सफाई कंप्लीट कर ली और फिर नहा लिया। और उसके बाद मैंने घर के जो भगवान हैं उन्हें साफ़ कर दिए, साफ़ सुथरा करके फिर से रख दिए। और यहाँ पे मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई माँ को विराजमान करने की। तो इस तरह मैं स्वस्तिक बना रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चौकी रख दूँगी और उस पर लाल कपड़ा, जैसे कि हर पूजा में होता है। तो ये है मेरी माँ की साड़ी, जो मैंने नई मंगवाई है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें भक्ति है, श्रद्धा है, परिवार का प्रेम है और सबसे बड़ी बात है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। वरमहालक्ष्मी व्रतम, जो हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी का वो रूप है जो हमें वर देती है, इच्छा पूर्ति वाली। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वरलक्ष्मी, यानी वरदान देने वाली लक्ष्मी। तो ये पर्व विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और विश्वास से मनाया जाता है। लेकिन अब इसकी महिमा पूरे देश में फैल रही है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति, संतान की भलाई और पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। पूरे घर को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक संस्कार है। माँ और बेटी के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती परंपरा है। आज हम इस वीडियो में वरमहालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि देखेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा, समर्पण और संस्कृति के रंगों के इतिहास और पौराणिक कथा है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में श्रावण मास का अत्यंत विशेष महत्व होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को वरद लक्ष्मी मनाया गया। तो वर्ष 2025 में ये व्रत 8 अगस्त को शुक्रवार को रखा गया था। यह व्रत खासकर दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो मनाया जाता है। लेकिन अब देश भर में इसकी मान्यता बढ़ रही है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वरलक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसे पढ़ने से घर में सुख शांति आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वरलक्ष्मी व्रत कथा। तो पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार
प्राचीन काल में मगध देश के भद्रश्री नगर में चारुमती नाम की एक स्त्री अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, पतिपरायणा और सेवाभावी थी। चारुमती नियमित रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे चारुमती, तुम श्रावण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत करो। तुम्हें अखंड सौभाग्य और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। सपने से जागने के बाद चारुमती ने अपनी सहेलियों और नगर की अन्य महिलाओं को भी इस व्रत के बारे में बताया। सभी ने मिलकर विधिवत व्रत किया। परिणाम स्वरूप सभी के घरों में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हुआ। तभी से यह व्रत वरलक्ष्मी व्रतम के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो फ्रेंड्स, क्या है ये वरलक्ष्मी व्रत? वर का अर्थ है वरदान और लक्ष्मी यानी धन, वैभव और समृद्धि की देवी। वरलक्ष्मी व्रत का उद्देश्य माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, आरोग्यता और परिवार की रक्षा के स्वरूप में आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। विशेष रूप से विवाहित महिलाएं यह व्रत रखती है ताकि उनके पति, संतान और परिवार सुखी रहे। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सुहागनें श्रृंगार कर व्रत करती है। तो वरलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि वैसे तो आसान है। वरलक्ष्मी व्रत के दिन सुबह हमें जल्दी उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। तो उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना है। एक तांबे या फिर पीतल के कलश में पानी भरकर उसमें सिक्के, सुपारी, अक्षत और फूल डाल लेना है। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें या फिर खाने के पत्ते जो होते हैं उन्हें रखें और नारियल को लाल कपड़े में या फिर किसी भी पूजा वाले कपड़े में लपेटकर उस पर रखें। कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें और देवी लक्ष्मी का आवाहन करें। कलश की पूजा करें जिसमें धूप, दीप, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इस दिन वरलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के आखिर में देवी लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं या उन्हें दान दें। वरमहालक्ष्मी व्रत का मुख्य उद्देश्य देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अष्टलक्ष्मी यानी धन, समृद्धि, शक्ति, पृथ्वी, विद्या, प्रेम, कीर्ति और शांति का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत सुहागनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वरमहालक्ष्मी पूजा में भाग लेना देवी लक्ष्मी के सभी 8 विविध रूपों का सम्मान करने के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जिनमें शामिल हैं धनम, धन लाभ। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान वित्तीय समृद्धि और धन को आकर्षित करती है। ध्यानम, भोजनम और अनाज की प्रचुरता। भक्त अपने जीवन में भोजन और अनाज की प्रचुरता की आशा करते हैं। धन और संपत्ति, भौतिक संपत्ति और धन के संचय की आकांक्षा। संतानम, गुणी और स्वस्थ संतान के जन्म की आशा। आरोग्यम, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगना। दीर्घायु, अपने जीवन साथी की लंबी आयु की कामना। वीरम, चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और साहस की तलाश। गजलक्ष्मी, ऋण और वित्तीय बोझ से मुक्ति की आशंका।
तो फ्रेंड्स, वरमहालक्ष्मी व्रत के दौरान घर को सजाने का और फिर माता लक्ष्मी का श्रृंगार करने का जो है अलग ही महत्व है। देवी लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने की एक विधि सजावट है। धन और सफलता की देवी की दिव्य उपस्थिति का स्वागत करने के लिए सजावट एक आकर्षक और आनंदमय वातावरण बनाती है। घर की सफाई और सौंदर्यकरण पवित्रता और शुभता के मूल्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि एक साफ सुथरा और एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया स्थान शुभ ऊर्जा और लाभ लाता है। वरमहालक्ष्मी पूजा के लिए घर को सजाने की एक परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत से जोड़कर सांस्कृतिक परंपरा के साथ पहचान और जुड़ाव की भावना को पुष्टि करती है। फूल, नारियल के पत्ते और दिए कुछ सजावटी वस्तुएं हैं जो अनुष्ठानों के महत्वपूर्ण तत्व है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ वरलक्ष्मी व्रत लक्ष्मी उत्सव से किस प्रकार भिन्न है। हिंदू श्रावण मास जो कि आमतौर पर जुलाई या अगस्त में पड़ता है, वो के दूसरे शुक्रवार को वरलक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। दिवाली और नवरात्रि जैसे अन्य लक्ष्मी उत्सवों की तिथियां और समय अलग अलग होते हैं। वरमहालक्ष्मी पूजा का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार, विशेषकर अपने पति की समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना है। अन्य लक्ष्मी उत्सव में अन्य देवताओं की पूजा भी हो सकती है और उनके विषय अधिक विस्तृत हो सकते हैं। वरमहालक्ष्मी पूजा का सांस्कृतिक महत्व और लोकप्रियता स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसे भारत के दक्षिणी राज्यों में एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। कुछ स्थानों पर अन्य लक्ष्मी उत्सव का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे अविवाहित लड़कियां बिना किसी समस्या के वरलक्ष्मी पूजा, वरलक्ष्मी व्रतम जिसे कहते हैं, वो कर सकती है। अविवाहिता लड़कियों को इस पूजा में भाग लेने से रोकने का कोई विशेष नियम नहीं है। हालांकि यह प्रथागत रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति सहित अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करने से जुड़ी है। वास्तव में कई घरों और समुदायों में अविवाहित लड़कियां और महिलाएं अपनी खुशी, धन और आगामी विवाह के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए वरलक्ष्मी व्रतम रखती है। अविवाहित लोगों के मामले में परिवार की भलाई से लेकर व्यक्तिगत आशीर्वाद तक पर जोर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारे वरमहालक्ष्मी पूजा की शुरुआत। तो पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। दक्षिण राज्यों में पोंगल प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। इसके बाद कलश की आरती की जाती है। वरमहालक्ष्मी व्रत का पालन करने वाली महिलाएं आमतौर पर पूरे दिन कुछ नहीं खाती। हालांकि यह जगह जगह अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ भक्त पूजा समाप्त होने तक उपवास रख सकते हैं। भक्त पूजा के अगले दिन शनिवार को पूजा के लिए इस्तेमाल किए गए कलश को अलग कर सकते हैं। कलश के पानी से पूरे घर को सिंचित किया जाता है और इस्तेमाल किए गए चावल को उसमें रखे चावलों में मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं लक्ष्मी जी का अभिषेक। और गणेश जी के पूजा में हमने पूजा करते करते मंत्र बोलने हैं। तो गणेश जी की पूजा में हमने जो मंत्र बोला था वो था ओम गण गणपते नमः। ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा की, यानी अभिषेक की। अब जब हम अभिषेक करते हैं उनका, जैसे ही हम उन्हें स्नान करवाते हैं दूध या फिर किसी भी अन्य पदार्थ से, तो हमें उनका मंत्र बोलना चाहिए।
हमें कोई भी मंत्र, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी बीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाव महत्व रखते हैं, आपकी श्रद्धा महत्व रखती है। आप मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र का जाप करे वो प्रेम भाव से करे, आदर पूर्वक करे। अब लक्ष्मी जी के बाद हमने यहाँ पे विष्णु जी की स्थापना की, उनको भी स्नान कराया, अभिषेक किया। और विष्णु मंत्र जो हम बोल रहे थे वो है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये जो है विष्णु गायत्री मंत्र है। आमतौर पर मैं यही 2 मंत्र बोलती हूँ, या फिर ओम श्रीम श्री आय नमः, ये भी एक लक्ष्मी जी का मंत्र है जो कि आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर दी है अपनी कुंचम सेवा स्टार्ट, क्योंकि आज पूर्णिमा भी थी। तो पूर्णिमा और लक्ष्मी जी की सेवा, विष्णु जी की सेवा और कुंचम सेवा, ये क्या महत्व रखता है ये आप सभी को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने शुरू कर दी थी हमारी विष्णु जी की सेवा, जो कि है कुंचम सेवा, जिसे एक प्रकार की विष्णु जी की सेवा मानी जाती है, या फिर लक्ष्मी जी की सेवा भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने शुरू कर दी है अपनी कुंचम सेवा, और हम यहाँ पे जो मंत्र बोल रहे हैं वो है, आमतौर पर मैं जो बोलती हूँ वो है ओम श्रीम श्रेयाय नमः, ओम श्रीम श्रेयाय नमः, ओम श्रीम श्रेयाय नमः, ओम श्रीम श्रेयाय नमः। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट होने को है मेरी कुंचम सेवा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने एक अलग वीडियो निकाला है जिसमें है गिफ्ट्स, जो मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स आएंगे, फ्रेंड्स यानी जो सुहागनी स्त्रियां, मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है अपने घर पूजा के लिए, वर महालक्ष्मी हल्दी कुमकुम के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ मैं उन्हें क्या भेंट देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ कर्नाटका में, तमिलनाडु मतलब साउथ में इसे कहते हैं तंबूलम। जैसे हम कहते हैं हल्दी कुमकुम गिफ्ट, तो यहाँ पे कहते हैं तंबूलम। तो ये साउथ हो या फिर महाराष्ट्र हो, सबसे पहले तो आता है ये पान का पत्ता, उसके बाद सुपारी, और फिर चावल, या फिर आप भिगोए हुए चने भी दे सकते हैं, और नारियल, कोई भी फल या फिर नारियल, और उसके बाद हल्दी कुमकुम। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है जो श्रृंगार का सामान होता है महिलाओं का, वो हम भेंट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मेहंदी का कोन, ये बिंदी की पैकेट, और 2 लाल चूड़ी, आप हरी भी ले सकते हैं। और ये है एक भेंट वस्तु मेरी तरफ से मेरे सहेलियों के लिए। तो देखिए, ये था कंप्लीट मेरा तंबूलम। मैंने आपको कहा है यहाँ पे साउथ में इसे तंबूलम कहते हैं। और ये जो है, ये भेंट वस्तु मेरे सहेलियों के साथ, जो उनकी कन्याएं आएंगी, मेरे फ्रेंड्स को ज़्यादातर कन्याएं हैं, तो उनके लिए मैंने ये मंगवाया था। मेरे घर इतने पावन पर्व पर आ रही है, तो कोई मेरे घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने उन बच्चियों के लिए ये मंगाया था। और देखिए, ये एक खास जो है, ये हल्दी कुमकुम का मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मुझे काफ़ी पसंद आया। अपने अपने तरीके होते हैं फ्रेंड्स पर्व मनाने के, तो आप चाहे किसी भी तरह मनाएं, बस प्रसन्नता और उल्लास के साथ मनाएं। माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप प्रसन्न रहे, उल्लासित रहे, कोई भी बुरा भाव ना करे उस दिन। बस आपके पास जो कुछ भी है सब अपनी माँ को समर्पित कर दे। देखिए, आपका मन उल्लास और उत्साह से भर जाएगा। तो ये था मेरे पूजा घर का फाइनल जो शाम का वीडियो था। वो मेरी सहेलियाँ आने से पहले हमने आरती कर ली थी, और उसके बाद ये देखिए, ये है शाम का वीडियो।